उनको क्या भरोसा है? उस बार आरजेडी से चुनाव जीती तो पैसा लेके भाग के आई बीजेपी में, और बीजेपी से भी जीतेगी तो भाग के कहाँ जाएगी? कोई विश्वास भरोसा है वैसा विधायक को? गीता पासी कांग्रेस से बीजेपी में आई है, कहाँ की थी? बहुत, मैं जब चुनाव लड़ रही थी तो कांग्रेस में थी और उखाड़ रही थी संगीता कुमारी का, उखाड़ ली। पहली विधायक तो बनी, लेकिन पहली ऐसी भ्रष्ट विधायक बनी जिसने हर विभाग से हर, यहाँ तक कि साथ में चलने वाले लोगों से 10,000 की नौकरी लगवाती है तो 8,000 रुपए उसको सैलरी मिलती है, 2,000 कमीशन जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सियासी सरगर्मी के बीच यदि गौर करें तो जनपद कैमूर की 4 विधानसभा सीटों चैनपुर, भभुआ, रामगढ़ और मोहनिया, चारों ही विधानसभा सीटों पर मुकाबला रोचक और कड़ा नजर आता है। वहीं चुनावी रणनीति की यदि बात करें तो हर जगह रणनीतिकार अपना अपना दांव पेच खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे मोहनिया विधानसभा सीट की, जो सीट वर्तमान में आरक्षित है, रिजर्व सीट मानी जाती है। यह सीट इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार 2025 में यहां से आरजेडी की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दिया है, जिसके बाद एक निर्दलीय प्रत्याशी रवि पासवान को तेजस्वी यादव का समर्थन मिलता है और वह बन जाते हैं आरजेडी के समर्थित प्रत्याशी। बहरहाल इस विधानसभा सीट की चर्चा करने से पहले कुछ नजर डालते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव के ऊपर। मोहनिया विधानसभा सीट पे यदि गौर करें तो 2020 में आरजेडी की प्रत्याशी रही संगीता कुमार ने बीजेपी के प्रत्याशी निरंजन राम को लगभग 12,000 के वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन बाद में एक घटनाक्रम देखने को मिला कि आरजेडी के टिकट पर जीती संगीता कुमार भाग जाती हैं, पाला बदल लेती हैं और चली जाती हैं बीजेपी के दामन में। इस बार बीजेपी ने उन्हें 2025 में चुनाव मैदान में उतारा है। बहरहाल यदि बात करें इस बार 2025 के प्रत्याशियों की सूची पर तो श्वेता सुमन के नामांकन रद्द होने के बाद मुख्य रूप से यदि बात करें, मुख्य पार्टियों की बात करें तो जनसुराज ने बीजेपी की कभी रही गीता पासी को इस बार प्रत्याशी बनाया है। वहीं बात करें तो आरजेडी से ही आई संगीता कुमार को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीएसपी ने भी इस बार दांव खेला है और बीएसपी ओम प्रकाश दीवाना को चुनावी मैदान में उतारी है। जबकि निर्दल प्रत्याशी रवि पासवान का हम जिक्र पहले ही कर चुके हैं, जिन्हें तेजस्वी यादव ने अपना समर्थन दिया है। अब बात करते हैं कि जवाबदेही कौन तय करेगा। चुनाव मैदान में तो प्रत्याशी तमाम आते हैं, लेकिन जनता की जवाबदेही कौन तय करेगा? क्योंकि लगातार दल बदलने का क्रम देखा हमने, लगातार हमने यह भी देखा कि जो भी विधायक वर्तमान की थी संगीता कुमार, वह भी जनता का जवाब देने से मुकरती रही। वहीं जनसुराज की वर्तमान प्रत्याशी गीता पासी जो हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए जद्दोजहद कर रही थी, तो उन्होंने एक बड़ा एलिगेशन अपनी ही पार्टी की नेता, अपने ही पार्टी की विधायक संगीता कुमारी के ऊपर लगाया था। उन्होंने एक गांव में उद्घाटन के दौरान कहा था कि संगीता कुमार आरजेडी से बीजेपी में इसीलिए आई हैं क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोटी रकम दी गई है। पहले देखिए ये वीडियो क्लिप। और मैं ऐसे विधायक, ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं हूँ कि मैं चुनाव जीतने के बाद शीशा चढ़ा के चलती हूँ और घर में यदि कोई जनता जाता है तो मिलने से इनकार करती हूँ। यदि कोई जनता जाए तो बैठा कर दरवाजे पर मैं कहूँ कि जनता जाए 10 बजे तो हम उतरे 3 बजे जनता से मिलने के लिए। ये मेरा संस्कार नहीं है। और मैं विधायक बनूं और न बनूं, मैं जिला परिषद बनी और न बनूं, लेकिन मेरा जनता का सेवा करना मेरा धर्म और कर्तव्य है। और जनता, छोटा जनप्रतिनिधि हो या बड़ा जनप्रतिनिधि हो, ये जनता का देन से छोटा बड़ा जनप्रतिनिधि कोई बनता है और उस पलकों पर बैठाता है तो जनता ही बैठाते है। आज मैं जिला परिषद हूँ तो जनता का देन है। मैं जिला परिषद को जिला परिषद जनता ने मुझे पलकों पर बैठाया है, मैं अपने से नहीं बैठी। किस पार्टी से टिकट लेकर आइएगा? मैं बीजेपी से लेकर आऊँगी। अभी तो वर्तमान में बीजेपी का ही यहाँ विधायक हैं। तो विधायक है तो उससे क्या मतलब? विधायक है तो ठीक है, हम कहाँ करूँ कि विधायक नहीं है, लेकिन टिकट देने से काम नहीं चलेगा। जनता वो वोट देगी तब तुम विधायक बनेंगी। जनता वो कितने बार ठगेंगी? जनता को ठग दी, उनको क्या भरोसा है? उस बार आरजेडी से चुनाव जीती तो पैसा लेके भाग के आई बीजेपी में, और बीजेपी से भी जीतेगी तो भाग के कहाँ जाएगी? कोई विश्वास भरोसा है वैसा विधायक को? जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है रवैया को।
अभी आपने देखा आखिर कैसे और किस प्रकार से वर्तमान की जनसुराज प्रत्याशी गीता पासी ने निर्वर्तमान विधायक संगीता कुमार पर यह आरोप लगाया था। जबकि गौरतलब है कि गीता पासी ने जब संगीता कुमार पर यह आरोप लगाया तब वह खुद भी भारतीय जनता पार्टी की नेता थी और जिला पार्षद जैसे पद पर पदासीन भी थी। ऐसे में जब हम और हमारी टीम इन आरोपों का जवाब जानने विधायक संगीता कुमार के आवास पहुंचे तब उन्होंने पहले हमारी टीम से मुद्दा पूछा, लेकिन जैसे ही हमारी टीम ने गीता पासी के आरोपों और आरजेडी छोड़ने की वजह जानने की कोशिश करी तो विधायक जी जवाबदेही तय करने के बजाय एकदम भड़क गईं और गीता पासी को लेकर कुछ अमर्यादित टिप्पणी भी कर बैठी। इतना ही नहीं, इस दौरान विधायक संगीता कुमार ने कैमरा बंद करने को भी कहा और इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। बोलो, शुरू करो। ठीक है। इन दिनों बिहार चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव आते ही कुछ नेता पार्टी में शामिल होते हैं तो कुछ नेता पार्टी को छोड़ देते हैं। इसी कड़ी में 2020 में आरजेडी का सिंबल लेकर जीती संगीता कुमार अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और दामन थामने के बाद उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि विचारधारा से प्रेरित न होकर लाभ से प्रेरित। दामन तो आज नहीं थामे हैं। आज आप 1.5 साल बाद पूछ रही हैं इस बात को कि दामन थामने के बाद गीता पासी कांग्रेस से बीजेपी में आई है। कहाँ की थी गीता पासी? कहाँ थी? बहुत पहले कांग्रेस में। बहुत, मैं जब चुनाव लड़ रही थी तो कांग्रेस में थी और उखाड़ रही थी संगीता कुमारी का, उखाड़ ली। अब बात इतना तवज्जो आप दे रहे, क्या आप भी हैं, अब ऐसा बात पूछ रहे हैं, आप पूछ रही हैं। ये अभी करंट का मैटर है, ये 1.5 साल हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव पास है, ठीक है। 1.5 साल पहले क्या हुआ? क्या मेरी बात सुनिए, काम करिएगा तब मेरी बात सुनिए। जैसे आके आप इधर को कंट्रोल कैसे कर सकती हैं? आप बिहार की परिभूमि जानिएगा, पृष्ठभूमि मोहनिया में क्या डेवलपमेंट के काम हुए आप जानती हैं? आप बता सकती हैं कि मोहनिया में कितने पंचायत हैं? आपकी बात को ही हम लेने के लिए आए। आप पहले शुरू तो करने देंगी? व्यूअर्स हैं, आप शुरू करने देंगी? बिल्कुल है। आपको क्या लगता है व्यूअर्स नहीं है? मतलब आप यहाँ काम करती हैं? बिल्कुल, हम एक एक गली रोड मोहनिया हर जगह पब्लिक रिव्यू करते हैं, पूरा बिहार का। आपको बता दें कि यहां हमारा मकसद किसी को बेनकाब करना या विरोध करना नहीं है, लेकिन अब जब 2025 का चुनाव अपने चरमोत्कर्ष पर है ऐसे में सवाल तो बनता है। सवाल है आखिर नेता, विधायक, सांसद और मंत्री तो अपने फायदे के लिए दल बदल कर लेते हैं, लेकिन इन 5 वर्षों में सबसे ज्यादा नुकसान आखिर किसका होता है? आखिर जनता के सवालों की जवाबदेही कौन तय करेगा? वहीं आपको बता दें कि 2025 में मोहनिया से आरजेडी प्रत्याशी रही श्वेता सुमन ने भी नामांकन रद्द होने के बाद कुछ ऐसा ही आरोप संगीता कुमार के ऊपर लगाया है। की तेजस्वी की सरकार आएगी और यहाँ की जो निकम्मी और घूसखोर महाभ्रष्ट विधायक है वो गर्व से कहती है कि मैं मोहनिया की पहली विधायक हूँ, और पहली विधायक तो बनी लेकिन पहली ऐसी भ्रष्ट विधायक बनी जिसने हर मतलब विभाग से हर यहाँ तक कि साथ में चलन लोगों से 10,000 की नौकरी लगवाती है तो 8,000 रुपए उसको सैलरी मिलती है, 2,000 कमीशन जाता है। ऐसे विधायक लोग, ऐसे कैंडिडेटों का यही करके करेंगे। वो गीता पासी जी का सेम केस है, उनका क्यों नहीं खारिज किया गया? क्यों नहीं खारिज किया गया? मैं जानना चाहती हूँ इस बात को भी। आप लोग भी इस सवाल को पूछे कि गीता पासी का किस बेसिस पे उनको कंफर्म किया गया है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन अब जब मोहनिया विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसमें बीजेपी की संगीता कुमार का मुकाबला जनसुराज की गीता पासी, बीएसपी के ओम प्रकाश दीवाना और आरजेडी समर्थित प्रत्याशी रवि पासवान से होना है। ऐसे में सवाल है, क्या मोहनिया विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार जवाबदेही तय करने वाले विधायक को चुनती है या फिर से 5 वर्षों के लिए गुमनामी को अपना किस्मत बनाती है? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।